आज इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से। मैंने इस वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। किस भारतीय को संसदीय संघ सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुराग शर्मा। कनाडा में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2022 में भारतीय सांसद अनुराग शर्मा को संसदीय संघ सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज वेब इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संतोष अय्यर। संतोष अय्यर मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। इन्होंने मार्टिन स्वेग का स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित स्पेस क्रू 5 मिशन 2022 के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला कौन बनेंगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निकोल मान। साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित स्पेस क्रू 5 मिशन की मिशन कमांडर मरीन पायलट निकोल मान होंगी और वह इसके साथ अमेरिकी मूल की पहली महिला होंगी जो अंतरिक्ष में जाएंगी। स्पेस क्रू 5 मिशन नासा और स्पेसएक्स द्वारा फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। पिछली टॉप चर्चित महिलाएं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला गीता गोपनाथ है। ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला भारतीय पियाली बसाक हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला वसीफा नजरीन है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज केतनजी ब्राउन जैक्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ड को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौतम अडानी। इतिहास में यह पहली बार है जब एशिया का कोई व्यक्ति ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के शीर्ष 3 स्थान में पहुंचा है। गौतम अडानी के पास इस समय 137 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी कुल 91.9 बिलियन संपत्ति के साथ 11वें स्थान पर हैं। टॉप 3 के नाम पहले पर एलन मस्क हैं 251 बिलियन डॉलर पे, दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस हैं 153 बिलियन डॉलर और तीसरे पर गौतम अडानी हैं 137 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागेश सिंह। नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने सुचिता दुरुई का स्थान लिया है। थाईलैंड के बारे में जानकारी, थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की करेंसी थाई बात है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान ओ चा है। पिछली टॉप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी बने हैं। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख साइमन स्टील बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए निर्देशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बने हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की पहली प्रतिनिधि गुरदीप सिंह रंधावा बने हैं। भारत में विश्व बैंक के प्रमुख अगस्टे तनो कौमे बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अंतरिम प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेश कुमार श्रीवास्तव। तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अंतरिम प्रमुख राजेश कुमार श्रीवास्तव बने हैं। इन्होंने अलका मित्तल का स्थान लिया है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज वेब इंडिया
के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संतोष अय्यर। संतोष अय्यर मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। इन्होंने मार्टिन स्वेक का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभार की नई महानिदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभार की नई महानिदेशक बनी है। इन्होंने एन वेणुधर रेड्डी का स्थान लिया है। ऑल इंडिया रेडियो को आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है और यह प्रसार भारती का एक प्रभाग है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। टॉप चर्चित महिलाओं की नियुक्ति, भारत की नई लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह बनी है। वन अनुसंधान संस्था की नई निर्देशक रेणु सिंह बनी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष निधि छिब्बर बनी है। भारतीय प्रतिभूति और विज्ञान बोर्ड के नई अध्यक्ष माधवी पुरी बुच बनी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति शांतिश्री दुलपुड़ी बनी है। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा फर्नांडिस महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को स्टारबक्स कॉफी कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लक्ष्मण नरसिम्हा। लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स कॉफी कंपनी के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने हार्वर्ड शुल्त्स का स्थान लिया है। स्टारबक्स कंपनी के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 30 मार्च 1971 को हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन अमेरिका में स्थित है। टॉप कंपनियों के सीईओ, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के वर्तमान सीईओ विल कैथर्ड हैं। बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल के वर्तमान सीईओ टिम कुक हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के वर्तमान सीईओ डॉग मैकमिलन हैं। प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ सत्य नडेला है। ऑनलाइन वीडियो गेमिंग यूट्यूब के वर्तमान सीईओ सुसान बेत्सुकी है। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम भारत के किस संगीतकार के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर रहमान। कनाडा के मरखम शहर के एक सड़क का नाम विश्व विख्यात संगीतकार ए आर रहमान के नाम पर रखा गया है। अल्लाह रखा रहमान भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और तमिल फिल्मों में संगीत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कल्याण चौबे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व खिलाड़ी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत के पूर्व गोलकीपर और पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण चौबे दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बुईचुंग भूटिया को चुनाव में 33-1 के बड़े अंतर से हराकर AIFF के अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने प्रफुल्ल पटेल का स्थान लिया है। IFF इसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पुरुष फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमेक हैं। महिला फुटबॉल टीम के कोच थॉमस डेन रबी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की पनबिजली कंपनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यमुना कुमार चौबे। यमुना कुमार चौबे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 3 महीने के लिए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बने हैं। इन्होंने अभय कुमार सिंह का स्थान लिया है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। यह भारतीय जल
विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 31वें कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। इन्होंने 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके संरक्षण इन चीफ उदय उमेश ललित है। मोटो न्याय सबके लिए। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियां, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख जी.ए.वी. रेड्डी बने हैं। असम राइफल्स के 20 महानिदेशक विकास लखेरा बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ वी.के. त्रिपाठी बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिज ट्रस। लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनेंगी। वह मार्गरेट थैचर और थेरेसा के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। लिज ट्रस को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद चुनाव के लिए 81,326 वोट मिले हैं, जबकि इनके प्रतिद्वंदी ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले हैं। लिज ट्रस बोरिस जॉनसन का स्थान लेंगी। ब्रिटेन के बारे में जानकारी, ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। ब्रिटेन एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी का नाम सेवरन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, साजी प्रभाकर। साजी प्रभाकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए महानिदेशक बने हैं। इनकी नियुक्ति AIFF की नवगठित कार्यकारी समिति ने की है। AIIF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष कल्याण चौबे है। पुरुष फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमेक है। महिला फुटबॉल टीम के कोच थॉमस डेन रबी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजय वर्मा। संजय वर्मा कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त बने। इन्होंने अजय बसारिया का स्थान लिया है। कनाडा के बारे में जानकारी, कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की करेंसी कैनेडियन डॉलर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो है। कनाडा की संसद का नाम पार्लियामेंट है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनोज पांडे। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। नेपाल और भारत के थल सेना प्रमुख द्वारा दूसरे को यात्रियों करने और एक दूसरे के साथ थल सेना प्रमुख की मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की लंबी परंपरा रही। यह 1950 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जहाज रानी निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनेश कुमार त्यागी। विनेश कुमार त्यागी भारतीय जहाज रानी निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बने हैं। इन्होंने हरजीत कौर जोशी का स्थान लिया है। SCI भारतीय जहाज रानी निगम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय नौवहन निगम एक सरकारी निगम है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियां, राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष समीर वी कामत बने हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक प्रवीण छाबड़ा बने हैं। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक वसुंधरा गुप्ता बनी है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निर्देशक देवाशीष मोहंती बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद टीवी के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह सांसद टीवी के नए सीईओ बने हैं। इन्होंने रवि कुमार का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमिताभ बच्चन। डाबर इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को अपने प्रमुख ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। डाबर इंडिया के बारे में जानकारी। डाबर इंडिया की स्थापना 1884 में हुई थी। मुख्यालय गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। संस्थापक डॉक्टर एस.के. बर्मन है। इसके सीईओ मोहित मल्होत्रा हैं। पिछले टॉप ब्रांड एम्बेसडर के नाम। उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। हेवेल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयर के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने। कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। वॉच कंपनी नॉइस की नई ब्रांड एम्बेसडर वाणी कपूर बनी है। स्पोर्ट क्लोथिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महेश विश्वनाथन अय्यर। महेश विश्वनाथन अय्यर महानगर गैस लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। महानगर गैस लिमिटेड के बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वंशिका परमार। वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीतने के बाद वंशिका परमार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस में होने वाली मिस अर्थ प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। पिछली टॉप मिस इंडिया खिताब मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल ने जीता है। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 पल्लवी सिंह ने जीता है। मिस डिवा यूनिवर्स 2022 दिविता रॉय ने जीता है। मिस इंडिया यूएसए आर्य वाल्मीकन ने जीता है। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी सेठी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट की नई गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुएला ब्रेवरमैन। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटिश कैबिनेट की नई गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इन्होंने प्रीति पटेल का स्थान लिया है। सुएला ब्रेवरमैन इससे पहले बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार में अटॉर्नी जनरल के पद पर काम कर रही थी। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री लिज ट्रूस हैं। पिछले टॉप महिलाओं की नियुक्ति। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष लिसा स्टालेकर बनी हैं। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी हैं। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज केतनजी क्राउन जैक्सन बनी है। उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री चो सन सुई बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वोल्टर टर्क। ऑस्ट्रिया के राजनयिक वोल्टर टर्क संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं। इन्होंने चिली की मिशेल बेचेलेट का स्थान लिया है। यूएन संयुक्त राष्ट्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन, की स्थापना 24 अक्टूबर 1995 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सदस्य देश 193 और 2 ऑब्जर्वर में फिलिपींस और वेटिकन। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट खिलाड़ी बन गए हैं। ज्यूरिख में हुए फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ यह खिताब जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किस भारतीय अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहरुख खान। शाहरुख खान इस स्वास्थ्य सेवा समूह के लिए एक गैर व्यापी बहुआयामी विज्ञापन भी नजर आएंगे, जिसका अनावरण आगामी कुछ सप्ताह में किया जाएगा। बुर्जिल होल्डिंग के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, मुख्यालय अबू धाबी में है, इसके संस्थापक शमशीर वायरली है, भारतीय हैं। पिछले टॉप ब्रांड एम्बेसडर के नाम, ओरल केयर ब्रांड डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। ऑनलाइन बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस के नए ब्रांड एम्बेसडर अल्लू अर्जुन हैं। कर्नाटक सरकार की पुण्यकोटि दंतु योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर किच्चा सुदीप है। स्पोर्ट ट्रैवल कंपनी ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। एशिया पेंट्स स्मार्ट केयर हाइड्रोलिक के नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर और पीवी सिंधु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 महिला 53 किलोग्राम कांस्य पदक के मुकाबले में स्वीडन में एम्बर जोना मलमग्रेन में 8-0 से हराकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स III ने वेल्स के नए प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विलियम और कैथरीन एलिजाबेथ मिडलटन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन के बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बेटे बड़े प्रिंस चार्ल्स ने अब नए किंग बनाए गए हैं। वहीं उनके पुत्र विलियम को प्रिंस ऑफ वेल्स और विलियम की पत्नी कैथरीन को प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनाया गया है। पिछली टॉप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, सुएला ब्रेबमैन भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन कैबिनेट में गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। केन्या के नए राष्ट्रपति विलियम रूटो बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बने हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख वोल्टर टर्क बने हैं। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री लिज ट्रस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बने हैं। इन्होंने LC गोयल का स्थान लिया है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियां, भारतीय को सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के फिर से MD एंड CEO विजय शेखर शर्मा बने हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एंड CEO मल्लिकार्जुन राव बने हैं। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए CEO पीयूष गोयल बने हैं। लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए MD एंड CEO संतोष अय्यर बने हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक रंजीत रथ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की नई सद्भावना राजदूत कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेनेसा नाकाटे। युगांडा की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकाटे को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का नया सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1996 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके प्रमुख कैथरीन रसेल है। इसके अध्यक्ष टोरे हैड्रिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रणव आनंद। बेंगलोर के शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए। इन्होंने रोमानिया में मामाइया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 में 2500 ELO रेटिंग की संख्या पार करके यह उपलब्धि हासिल की है। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर V प्रमण है, 74वें राहुल श्रीवास्तव और पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है 1988।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर स्वाति पीरामल। डॉक्टर स्वाति पीरामल को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन से सम्मानित किया जाएगा। स्वाति पीरामल पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन हैं। फ्रांस की विदेश एवं यूरोपीय मामलों के मंत्री कैथरीन कोलेनो ने डॉक्टर स्वाति पीरामल को व्यापार, विज्ञान, चिकित्सा, कला, संस्कृति और भारत फ्रांस संबंधों में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। फ्रांस के बारे में जानकारी, फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की करेंसी यूरो है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजा बेर्थ-बोर्न है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन है। भारत ने राफेल विमान फ्रांस से खरीदे हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1879 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार अमेजन के मालिक जेफ बेजोस को पीछे पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम अडानी। इस रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी 155.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं बर्नार्ड अर्नोल्ड 1.55.2 अरब संपत्ति के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 92.6 अरब डॉलर के साथ 8वें नंबर पर हैं। टॉप 3 के नाम, पहले पर एलन मस्क है, दूसरे पर गौतम अडानी है, तीसरे पर बर्नार्ड अर्नोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुनील बर्थवाल। सुनील बर्थवाल भारत के नए वाणिज्य सचिव बने हैं। इन्होंने आर सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियां, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख मनोज पांडे बने हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट अजय कोचर बने हैं। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद बने हैं। भारत के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के नए महानिदेशक डॉक्टर एस राजू बने हैं। सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रलय मंडल। प्रलय मंडल सीएसबी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। सीएसबी बैंक लिमिटेड के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी नवंबर में। मुख्यालय त्रिशूर केरल में है। पिछले टॉप एमडी एंड सीईओ के नाम, मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ संतोष अय्यर हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान हैं। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार हैं। पेटीएम के एमडी एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ पारितोष त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विजय कुमार सिंह। विजय कुमार सिंह पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव बने हैं। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग रक्षा मंत्रालय का एक विभाग है या 2004 में स्थापित किया गया था। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियां, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष समीर वी कामत बने हैं। डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष मोहित बर्मन बने हैं। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा विभाग के नई महानिदेशक वसुंधरा गुप्ता बनी है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक निरीक्षक प्रवीण छाबड़ा बने हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निर्देशक देवाशीष मोहंती बने हैं। उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एल्विस अली हजारिका। असम के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तैराक एल्विस अली हजारिका ने उत्तर पूर्वी उत्तर आयरलैंड और दक्षिणी पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच एक जल डमरू मध्य नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले और सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। 40 वर्षीय एल्विस अली हजारिका ने 14 घंटे 38 मिनट के समय में इसे पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एल नागेश्वर राव।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन करने और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए नियुक्त किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए 5 प्रश्न। भारतीय संघ न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित हैं या 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है और हाईकोर्ट की 62 वर्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री H.J. कानिया हैं। संविधान में अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भरत लाल। भरत लाल राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने श्रीनिवास का स्थान लिया है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल सेंट्रल फॉर गुड गवर्नेंस। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 24 फरवरी 2014 को हुई थी। कार्यकाल इसका नई दिल्ली में स्थित कार्यालय और शाखा इसकी मसूरी उत्तराखंड में है। पिछली टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियां, राष्ट्रसंघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट अजय कोचर बने हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष सुमन के बेरी बने हैं। वायुसेना के अकादमिक कमांडेंट वी चंद्रशेखर बने हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख मनोज पांडे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एम श्रीनिवास। डॉक्टर एम श्रीनिवास अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के नए निदेशक बने हैं। इन्होंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्थान लिया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसको एम्स बोलते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसकी स्थापना 1956 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी के राजा प्रसाद रेड्डी। के राजा प्रसाद रेड्डी भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इन्होंने मोहित जैन का स्थान लिया है। भारतीय समाचार पत्र एजेंसी प्रेस ऑफ इंडिया के केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 27 फरवरी 1939 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुएला ब्रेवरमैन। ब्रिटेन में भारतीय मूल की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इनको यह पुरस्कार दिव्यांगत महारानी को समर्पित एशिया अचीवर्स अवार्ड 2022 में नई भूमिका निभाने के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी रत्न कंपनी रेलटेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संजय कुमार। संजय कुमार रेलटेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बने हैं। इन्होंने पुनीत चावला का स्थान लिया है। रेलटेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय रेल मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना सितंबर 2000 में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तकनीक सफलताओं और नवाचार के प्रदर्शित करने के लिए एक सप्ताह का प्रयोगशाला नामक थीम आधारित अभियान को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री। यह अभियान देश भर में फैले 37 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR प्रयोगशाला और संस्थाओं में से एक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉर्जिया मेलोनी। इटली में हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को सबसे ज्यादा 43.8% वोट मिले हैं। इस पार्टी की नेता जॉर्जिया मेलोनी हैं, जो इटली की पहली महिला
प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं? इटली के बारे में जानकारी। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। इटली की करेंसी यूरो है। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैत्तेरानो हैं। पिछले टॉप अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे बने हैं। कुवैत के नए प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलेम बने हैं। ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री लिज ट्रस बनी है। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने बने हैं। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री यार लैपिड बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनायक गोडसे। विनायक गोडसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ बने। इन्होंने राम वैश्री का स्थान लिया है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अगस्त 2008 में हुई थी। मुख्यालय नोएडा में है। इसके संस्थापक नेस्कॉम है। अध्यक्ष राजेंद्र एस पवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने मुखमीत एस भाटिया का स्थान लिया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1952 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मंत्रालय जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन सलमान। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इन्होंने अपने पिता से सलमान अल सऊद का स्थान लिया है। सऊदी अरब के बारे में जानकारी, या एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रजनीत कोहली। रजनीत कोहली ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए सीईओ बने। इन्होंने वरुण बेरी का स्थान लिया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1892 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर में। मूल संगठन वाडिया समूह। यह प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।